अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले को लेकर आज भी संसद में हंगामे के आसार। कांग्रेस को घेरने के लिए बीजेपी ने कसी कमर। रक्षा मंत्रालय ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे पर सीबीआई से मांगी स्टेटस रिपोर्ट। रिपोर्ट के बाद फिन मैकेनिका के खिलाफ अगली कार्रवाई पर फैसला को प्लान दिया गया। कृषि मंत्री के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस ने सदन से किया वॉकआउट। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। 3 मई तक बहाल रहेगा राष्ट्रपति शासन। 29 अप्रैल को शक्ति परीक्षण पर भी रोक। उत्तराखंड मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछे 7 सवाल। कहा, क्या बहुमत परीक्षण में देरी को राष्ट्रपति शासन लगाने की वजह माना जा सकता है? सियासी उठापटक के बीच उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने मनाया अपना जन्मदिन। परिवार के साथ काटा केक। संसद में आतंकी वाले बयान पर अड़ी साध्वी प्राची। राज्यसभा के विशेष अधिकार कमेटी के सामने पेशी में कहा, अपने बयान पर कायम हूं। अभिनेता शाहरुख खान ने पीएम मोदी की तारीफों के बांधे पुल। पीएम के मेक इन इंडिया कार्यक्रम को रोजगार और कौशल निर्माण के लिए बताया सबसे बड़ी पहल। As you know, Make in India is perhaps, according to me at least, the single most important initiative by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. मुंबई में बीजेपी नेता शाहना एनसी के खिताब के विमोचन पर पहुंचे शाहरुख ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की भी जमकर की तारीफ। मेक इन इंडिया आयोजन पर दी बधाई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी शाहरुख की तारीफ के पीछे नहीं हटे। कहा, हमें इस बात का गर्व है कि शाहरुख जैसा आइकॉन महाराष्ट्र में रहता है। आज मैडम तुसाद म्यूजियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मोम के पुतले का अनावरण। लंदन, सिंगापुर, हांगकांग और बैंकॉक में मैडम तुसाद संग्रहालयों में लगाया जाएगा। जेएनयू में अपने खिलाफ कार्रवाई से नाराज कन्हैया की अगुवाई में लेफ्ट समर्थक छात्रों का धरना। कैंपस में शुरू की भूख हड़ताल। सौरभ शर्मा पर जुर्माने से खफा एबीवीपी भी धरने पर। भूमाता ब्रिगेड के अध्यक्ष तृप्ति देसाई ने खोला नया मोर्चा। आरएसएस में महिलाओं को बराबरी का अवसर देने के लिए मोहन भागवत को लिखी चिट्ठी। तृप्ति देसाई ने आज मुंबई के हाजी अली दरगाह में घुसने का किया ऐलान। विवाद की आशंका को देखते हुए पुलिस ने दरगाह की बढ़ाई सुरक्षा। सिंहस्थ में समाधि लेने बैठी साध्वी त्रिकाल भवंता को शिष्या के साथ पुलिस ने किया गिरफ्तार। दोनों को भेजा गया जेल। सिंहस्थ प्रभारी मंत्री ने सुरक्षा कारणों का दिया हवाला। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरि महाराज ने कहा, सिंहस्थ में महिलाओं का आदर सम्मान, लेकिन वो अपनी सीमा में रहें। आगरा में बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया का फूका पुतला। मंत्री के कामकाज से नाराज 250 कार्यकर्ताओं ने छोड़ी पार्टी। रायपुर में आईपीएल मैचों के खिलाफ तेज हुआ विरोध। स्थानीय लोगों ने सड़कों पर उतरकर किया प्रदर्शन। पंजाब में किसानों की खुदकुशी की घटनाओं के बाद जागी बादल सरकार। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल फोन पर किसानों की सुनेंगे समस्याएं। राजस्थान बोर्ड की 11वीं कक्षा में आरएसएस के पूर्व प्रमुख केसी सुदर्शन की किताब को लेकर बवाल। राजस्थान कांग्रेस प्रवक्ता अर्चना शर्मा ने पूछा, सुदर्शन कब से पर्यावरण विशेषज्ञ हो गए? राजस्थान के झालावाड़ में नगर पालिका के दफ्तर में हंगामा। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के बीच जमकर गाली गलौज। पुलिस की मौजूदगी में हुआ ड्रामा। यूपी के गोरखपुर में कमिश्नर दफ्तर में 2 बहनों का हंगामा। कमिश्नर के दफ्तर और गाड़ी पर फेंका मलमूत्र। कमिश्नर पर अश्लील बातें करने का लगाया आरोप। मुरादाबाद के सिविल लाइंस इलाके में ट्रांसफार्मर में आग लगने से अफरा तफरी। करीब 2 घंटे बाद आग पर पाया गया काबू। दिल्ली के तिलक नगर इलाके में एक युवक की बेरहमी से हत्या। पहले चाकुओं से गोदा, फिर गोली मारी। घर वालों को उसके एक दोस्त पर शक। दिल्ली के बिंदापुर में 30 साल की महिला की सनसनीखेज हत्या। घर में बेड में बंद मिली लाश। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दिल्ली में महिला चोरों ने एक दुकान में शॉपिंग करने पहुंची विदेशी महिला को उड़ाया पर्स। पीड़ित का पासपोर्ट भी गायब। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। लुधियाना में 26 साल की युवती से गैंग रेप के बाद बेरहमी से हत्या। गैंग रेप के बाद दरिंदों ने युवती के सिर पर किया ईंट से हमला, फिर छत से फेंका। सभी आरोपी लड़की के घर में किराएदार। दिल्ली सटे गुड़गांव के नाहरपुर में एक शख्स ने बाप बेटी के रिश्ते को किया शर्मसार। 12 साल की नाबालिग को बनाया हवस का शिकार। गर्भवती होने पर हुआ खुलासा। यूपी के बाराबंकी में शादी वाले घर में मातम। शादी की रस्मों के दौरान कन्या भोज के लिए खाना बनाते समय फटा छोटा सिलेंडर। हादसे में 7 की मौत, 16 घायल।
यूपी में गाजीपुर के हीरानंदपुर गांव में वहां के प्रधान और उनके भतीजे की गोली मारकर हत्या। गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर लगाया जाम। यूपी के मऊ में जमीन विवाद में दो गुटों के बीच हुई पत्थरबाजी की घटना में 12 साल के मासूम की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। फेसबुक पर पोस्ट पढ़ने के बाद बागपत के एक शख्स को अपनी बच्ची गोद देने वाली दिल्ली की महिला की जागी ममता। बागपत पहुंचकर वापस मांगी बेटी, संतान सुख से वंचित दंपति ने किया इनकार। पटना में 97 साल की उम्र में एमए की परीक्षा देकर बुजुर्ग ने पेश की मिसाल। राजकुमार वैश्य ने 1938 में पास की थी बीए की परीक्षा। अपने फिल्म वन नाइट स्टैंड के प्रमोशन के लिए दिल्ली पहुंची अभिनेत्री सनी लियोनी का आलोचकों को दिया जवाब। हॉट सीन को लेकर जब किसी बड़ी अभिनेत्री को परहेज नहीं, फिर मुझे ही क्यों बनाया जाता है निशाना। ऋतिक और कंगना में समझौते के संकेत। कंगना ने बयान जारी कर कहा, दोनों पक्षों से जुड़े कुछ लोग मसले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। हैदराबाद के आईपीएस अकेडमी में अक्षय कुमार ने दिखाया मार्शल आर्ट का हुनर। आईपीएस रिक्रूट के साथ हुआ दोस्ताना मुकाबला। मॉरिस की बेकार गए 82 रनों की तूफानी पारी। कोटला में आखिरी गेंद तक चले रोमांचक मुकाबले में गुजरात लायंस ने दिल्ली को 1 रन से हराया। गुजरात लायंस ने दिल्ली के सामने जीत के लिए रखा था 173 रनों का लक्ष्य। 5 विकेट खोकर 171 रन ही बना सकी दिल्ली डेयरडेविल्स। मॉरिस ने 32 गेंदों पर 8 छक्के और 4 चौकों की मदद से बनाए थे 82 रन। आज अपने घर में कोलकाता नाइट राइडर्स से भिड़ेगी मुंबई इंडियंस की टीम। रात 8 बजे से शुरू होगा मैच। बीसीसीआई अध्यक्ष शशांक मनोहर का आईसीसी चेयरमैन चुना जाना तय। सूत्रों के मुताबिक 13 आईसीसी बोर्ड मेंबर शशांक मनोहर के पक्ष में। कश्मीर की रहने वाली 7 साल की बच्ची तजमुल इस्लाम इतिहास रचने की तैयारी में। इटली में वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत का करेगी प्रतिनिधित्व। अमेरिका के न्यूयॉर्क में कत्ल, डकैती और नशे के कारोबार से जुड़े बड़े रैकेट का भंडाफोड़। पुलिस ने 120 लोगों को गिरफ्तार किया। अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में एप्पल मुख्यालय में एक शख्स का शव मिलने से हड़कंप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। रियो ओलंपिक का 100 दिनों का काउंटडाउन शुरू होने पर ग्रीस ने ब्राजील को सौंपा ओलंपिक मशाल। 1896 में एथेंस में खेला गया था पहला ओलंपिक। लंदन आई पर भी रियो ओलंपिक को लेकर 100 दिनों का काउंटडाउन शुरू। हरे, पीले और नीले रंग की रोशनी में नहाया ब्राजील का झंडा। न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर पर मिशेल ओबामा ने अमेरिकी टीम के लिए रियो ओलंपिक की शुरू की 100 दिनों की उल्टी गिनती। 5 अगस्त से ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में ओलंपिक का आगाज। दिल्ली के पीतमपुरा में एक बिजनेस पार्क में भीषण आग लगी है। ये खबर अभी आ रही है। नेताजी सुभाष प्लेस मेट्रो स्टेशन के करीब एक इमारत की 10वीं मंजिल पर यह आग लगी है, जिस पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की